नमस्कार, मैं नित्या सिंह उम्दा न्यूज़ के साथ। और अभी यहाँ पे पंचायती चुनाव जो चल रहा है, मुखिया जी बताएंगे यहाँ का डिटेल। ये नहोना पंचायत, सासाराम प्रखंड के नहोना पंचायत के शाहपुर गांव है, जहां आप लोग आई हैं। मुखिया जी आपका नाम? जयराम सिंह हुआ। जयराम सिंह। जयराम सिंह जी, मुझे ये जानना है कि चुनाव चल रहा है, आपका चुनावी मुद्दा, मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा यहाँ गरीबों का विकास, यही मेरा मेन मुद्दा रहेगा। गरीबों का विकास। तो गरीबों का विकास में यहाँ पे पहले से सड़क बनी हुई मुझे नज़र आ रही है, और तो इसमें और आपका क्या मुद्दा होगा कि जो और विकास किया जाए? और विकास ऐसे है कि बहुत सारा सासाराम तालाब बभनपुरा पथ है, इसको बनवाने का मेरा पूरा लक्ष्य होगा कि अगर मुखिया बनेंगे तो इसके लिए लड़ाई लड़के सरकार से इस रोड को, पहली प्राथमिकता हमारी यही होगी कि इस रोड को बनवाएंगे। और यहाँ गरीब के बच्चियों के शादी में 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 5 साड़ी और 2 थान गहना देंगे। और इस पंचायत में जहाँ भी बच्चों के नौकरी की बात होगी, उस बच्चों को बहाली में जाना होगा, फार्म भरना होगा, उन बच्चियों के लिए हमारे पास पैसा मौजूद रहेगा, हम उनको देने के लिए तैयार रहेंगे। चुनाव के बाद ये बात, आप जो मुद्दा लेके खड़े हैं, आप उसको भूल तो नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये भूलने वाले नहीं है। और पैसा का लालची भी नहीं है। बहुत पैसा से कोई हमको खरीद ही नहीं सकता है, और सरकार या सरकार के अधिकारी या जो भी हो। और पहला एक बात हमारी और है कि अगर हम ईमानदार रहेंगे तो अधिकारी सब ईमानदार हो जाएंगे, अगर हम बेईमान रहेंगे तो अधिकारी बेईमान होंगे ही। मुखिया जी लोग आते हैं, कहते हैं कि नहीं कॉलोनी में 30,000 रुपया घूस लगता है। कहाँ घूस लगता है? किस संविधान, किस कानून में है? हम तो यही जानना चाहते हैं। 1 रुपया कहीं कमीशन या 1 रुपया कहीं दलाली नहीं देना होगा, लेकिन हमको ईमानदार पहले होना होगा। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो अधिकारी ईमानदार हो जाएगी। चुनाव के लिए कितना खर्च कर रहे हैं? अरे यही 42-45,000 रुपया ही खर्च करेंगे, और क्या करेंगे। ये भी चाय पानी वगैरह या गाड़ी में पेट्रोल वगैरह, या हमारे जो रैली वैली होगी उसमें यही 40-45,000 रुपये खर्च करेंगे। और मुखिया लोग मतलब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 5,000 एक वोट पे खर्च कर रहे हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? वो लोग खर्च करें, उससे हमको क्या लेना देना है। वो 10,000 सुनते हैं कि 10,000 भी लोग देते हैं एक वोट के लिए, लेकिन हम पैसा पर हमको वोट नहीं खरीदना है। जनता की इच्छा होगी तो जनता हमको चाहेगी, और जनता हमको हृदय में बैठा है कि वो जनता कह रही है कि उन बेईमानों का पैसा खा जाना है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति को राजनीति में लाना है, ऊपर लाना है, उनको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। जनता ये कह रही है। ठीक है। मेरा एक और सवाल है कि जैसा कि आपने कहा कि जो स्टूडेंट चाहते हैं जॉब करना, आप उनका सपोर्ट करेंगे, तो अगर मान लीजिए कोई लड़की पढ़ना चाहती है इस गांव की और उसके परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसका शादी करवाया जा रहा है, तब इस पे आप क्या कहेंगे? उस पर हम एक्शन ले लेंगे। अगर वो पढ़ना चाहती है तो पहले उसको पढ़ाया जाए, और उसके लिए रोजी रोजगार या नौकरी करना चाहती तो नौकरी के लिए उसके लिए हमारे पास हम फार्म भरवाने के लिए, किताब कॉपी के लिए वो हम उसको देंगे। लेकिन उसका परिवार सबसे बड़ा उसका रुकावट बनेगा आगे बढ़ने के लिए, तब आप क्या कीजिएगा? उनके परिवार को कैसे समझाएंगे? परिवार वालों को हम समझाएंगे कि ये बेटी है, बेटी भी क्या हमारे समाज का निर्माण नहीं कर सकती है क्या? वो एसपी, डीएसपी, डीएम या जो भी अधिकारी बनना चाहती है या नेता बनना चाहती है, नहीं बनेगी। उसको हम समझाएंगे, अपने स्तर से मनाएंगे। हाँ, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि मुखिया जी ने ये कहा कि लड़कियों के लिए, जो यहाँ की लड़कियाँ होंगी या कोई भी गांव की होंगी, तो उनके फैमिली से भी वो बात करने के लिए तैयार हैं। तो अगर मुखिया जी इतना कह रहे हैं तो ज़रूर करेंगे, और हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। मैं नित्या सिंह, कैमरामैन आर्यन के साथ। मुखिया जी जो आपके हैं गांव के, ये जानना चाहते हैं कि आप मुखिया जी के बारे में क्या सोचते हैं, और मुखिया जी आप लोगों का कहाँ तक मदद कर सकते हैं? मुखिया जी हमारे गांव के लिए और पंचायत के लिए बहुत कार्य किए हैं। स्किल इंडिया हो गया, और कोई भी कार्य हो इनसे कहा अगर बोला जाए तो ये बहुत आगे रहते हैं हमारे लिए, और हमारे युवा समाज के लिए बहुत आगे रहते हैं। आपके पर्सनालिटी का राज क्या है? देहाती खाना है, और का देहाती खाना है। और गांव में रहने का इस तरीके से मतलब है कि आपको लोग साधु या फिर बहुत सारा नाम दे दें? बोलते हैं, खान भी बोलते हैं, साधु भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं जी। तो आप इस पे क्या बोलते हैं उनको? बस मुस्कुरा के चले जाते हैं, और क्या। अच्छा, कि आप मुखिया जी को वोट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुखिया जी यहाँ पे काफ़ी चीज़ के लिए उनका लड़े, आंदोलन किए हैं,
तो क्या ये दबाव हो रहा है मुखिया जी के साइड से, या फिर सच में मुखिया जी ऐसा कर रहे हैं, आप मुखिया जी को वोट देंगे नहीं देंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है, कोई दबाव नहीं है। मुखिया जी हमारे जो हैं बहुत पहले से हमारे समाज के बीच में चल रहे हैं और इनका कर्तव्य, इनका निष्ठा जो है बहुत अच्छा है हमारे पंचायत के लिए। दबाव की बात नहीं है। मुखिया जी से आप डरते नहीं हैं? मुखिया जी से हम काहे डरेंगे भाई, डरने की क्या बात है? ना ना ना, ऐसा बात नहीं है। इनकी करनी जो है हम लोग बहुत पहले देख चुके हैं, इनके करनी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। इनका करनी जो है अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मुखिया जी जो भी कर रहे हैं सबको लेके चलते हैं और काफ़ी टाइम पहले से कर रहे हैं? बात सही है, लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मुखिया जी जीतेंगे इस बार, नहीं जीतेंगे? हम लोगों को तो पूर्ण विश्वास है कि नहीं, मुखिया जी जीतेंगे। ऐसा परिवेश बना है, ऐसा वातावरण बना है इनके द्वारा। आप मुखिया जी को क्यों वोट देना चाहते हैं? मुखिया जी को वोट इसलिए देना चाहते हैं कि मुखिया के योग्य हैं। ये गांव के माने पूरे गांव इनको मानता है और पहले भी पूरे समाज में कोई भी गड़बड़ी होता है उसमें सुधारी करते आए हैं। और पूरे यहाँ जवार में भी जो भी गेल इंडिया के समर्थन में आया है उसमें भारी अपना भूमिका निभाए हैं, जिससे काफ़ी किसान लोग जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। तो आपके लायक हैं। और मान लीजिए मुखिया जी गेल इंडिया के लिए आप लोग के लिए आंदोलन नहीं करते, नहीं लड़ते, तो क्या आप लोग को उनके बगैर, सपोर्ट के बगैर आप लोग का हक नहीं मिलता? नहीं, उसमें तो शायद ये यदि सपोर्ट नहीं करते तो हम लोग का हक नहीं मिलता है। इसलिए कि हम लोग पूरे लड़ाई में उतरे गेल इंडिया के साथ में, तब जा कर के जिसमें इनको बहुत मीठी भी रकम भी मिल रहा था, लेकिन सबको ठुकरा करके पूरे किसान के लिए आंदोलन किए और जो आंदोलन किए उस आंदोलन जो है सक्सेसफुल हुआ। पहले भी गांव में कोई गड़बड़ी होता था तो उसमें ये सपोर्ट किए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव समाज के लिए हमेशा ध्यान देते हैं, मुखिया के जोग हैं ये। तो जहाँ तक जो आप रकम का बात कर रहे हैं, तो रकम आपके सामने उनको दिया जा रहा था, ऐसा कुछ सुनने में आया था। सुनने में आया था। मुखिया के जोग हैं ये। हम यही कहेंगे कि इनको मुखिया इस बार बनाया जाए। आप पूरे गांव सपोर्ट कर रहा है, जवार भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, जयराम सिंह मुखिया इस बार बने। सर, आपके पर्सनालिटी से देख के लग रहा है कि आप यहाँ के मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति में से आते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मुखिया जी जो खड़े हैं वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? और वो जीत रहे हैं तो आप उनका सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, इस पंचायत नहोना पंचायत में सब लोग शिक्षित और समझदार लोग हैं। सब मुखिया लोग जाते हैं, सब लोग कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। लेकिन जितने जनता हैं, जो संघर्षशील प्रत्याशी हैं, जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं को जनता नोट पर नहीं वोट पर जिताएगी यहाँ की जनता। और जो प्रतिनिधि समाज के लिए लड़ेगा वही चुनाव जीतेगा। जी, तो आप जयराम जी समाज के लिए लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? ये जग जाहिर है, पूरा पंचायत देखा है और जिला भी देखा है कि ये गेल इंडिया के आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में जयराम सिंह जी पर बहुत यातनाएं हुई। इन पर लाठियां बरसाई, पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई और इनको जेल में डाला गया और यातना काट के निकले। तो उसके बाद ये जनप्रतिनिधि का चुनाव, माने पंचायत का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और यहाँ की जनता सपोर्ट कर रही है, तभी ये चुनाव लड़ रहे हैं। मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं नित्या सिंह, कैमरामैन आर्यन के साथ।